दूर मेरे पीछे देखिए कैलाश पर्वत और मेरे ठीक पीछे मानसरोवर। रामायण में उल्लेख मिलता है कि प्रभु श्री राम को महर्षि विश्वामित्र ने बताया कि उत्तर से एक ऐसा सरोवर है जो ब्रह्मा के मानस से, यानी भगवान ब्रह्मा के मन से बना है। उसे कहते हैं मानसरोवर, और वहीं से निकलती है वो नदी सरयू जो पहुंचती है अयोध्या। केवल सरयू नदी ही नहीं, बल्कि सरयू नदी के साथ साथ सतलुज, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, ये सभी नदियां यहीं से निकलती हैं। ये बहुत अधिक ऊंचाई पर स्थित है ये सरोवर। इसकी ऊंचाई लगभग 15,100 फीट बताई जाती है, और इस ऊंचाई पर ये एक मीठे पानी की झील है, मीठे पानी का सरोवर है। बहुत अलग अलग स्रोत हैं इसके, यानी कि जब बर्फबारी होती है, बारिश होती है, वो तो स्रोत है ही इस सरोवर का, लेकिन इसके साथ ही आसपास बहुत सारे ग्लेशियर्स हैं, उनके जल से भी यहाँ पर जो सरोवर है उसमें पानी आता है। लेकिन मुख्य तौर पर जो मानसरोवर है उसका स्रोत है कैलाश। और इसीलिए आप जब यहाँ पर तस्वीरों को देखेंगे, उस सीधाई में देखेंगे, तो आप समझ सकते हैं कि इसके जल को इतना पवित्र क्यों माना जाता है। और भी बातें मैं आपको इसके बारे में बताती हूँ, वो ये कि धार्मिक तौर पर जो कैलाश मानसरोवर यात्रा है, यानी कि जिसमें कैलाश की परिक्रमा की जाती है, कैलाश पर्वत की परिक्रमा, जो कि भगवान शिव और माँ पार्वती का वास है जहाँ पर, और उसके साथ ही यहाँ तक भी चलकर आया जाता है, मानसरोवर तक भी चलकर आया जाता है। यहाँ के पवित्र जल को ले जाया जाता है। जैसे गंगा जल की मान्यता है कि उसे आप कितने भी दिनों तक रखें, वर्षों तक रखें, वो कभी खराब नहीं होता, वही मान्यता मानसरोवर से भी जुड़ी हुई है। हाँ, कुछ पाबंदियाँ ऐसी हुई हैं कि अब यहाँ पर मानसरोवर में स्नान की जो अनुमति है वो नहीं, तो अगर श्रद्धालुओं को स्नान करना होता है तो वो यहाँ से पानी लेकर और उसके बाद जाकर स्नान कर सकते हैं। श्वेता सिंह, कैलाश मानसरोवर, आज तक।